हेलो गाइस, वेलकम बैक करते हैं आपका कोडिंग चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से याद होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि रन टाइम पर यूज़र से इनपुट एंड आउटपुट किस तरह लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस बात को मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी जाती है। इनपुट लेने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, हम यूज़र से रन टाइम को लेना चाहते हैं। इस मीन टू से दैट कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करता है तब हम अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ए को वैल्यू असाइन की थी, ए इक्वल टू हमने 10 स्टोर किया था। अब हम चाहते हैं कि जब हम कंपाइल एंड रन करें तो हमारा प्रोग्राम हमसे पूछे कि आपको क्या वैल्यू स्टोर करवानी है अपने वेरिएबल में, एंड देन आपके पास आउटपुट आ जाए। इसको हम प्रोग्राम की शक्ल में देखते हैं ये किस तरह दिखता है। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल जिस तरह के हमने करनी है, देन यूजिंग नेम स्पेस, देन अ मेन फंक्शन। ओके, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने एक डाटा टाइप ली थी। एनी डाटा टाइप, लेट्स सपोज हम एक इंटीजर डाटा टाइप लेते हैं एंड एक वेरिएबल ए बी सी एनीथिंग। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया है ए, और हमने लास्ट क्लास में उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई थी जो कि थी 1। ए इक्वल टू 1 हमने लिखा था, तो ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई थी, 1 स्टोर हो गया था ए के अंदर। और देन हमने सी आउट करवाया था ए को, तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होके आ गई थी 1। एग्जैक्टली गाइस, आपको होपफुली याद होगा ये सब। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जब हम कंपाइल एंड रन करें तो हमारा प्रोग्राम हमसे वैल्यू मांगे और वो कहे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, कि आप वैल्यू खुद एंटर करें और बताएं कि ए को आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं। इसके लिए सिंपल सा चेंजेस करनी है हमने इसी प्रोग्राम के अंदर। जस्ट इन लिखना है, जिस तरह हमने पहले आउट लिखा था उसी तरह इन लिख दिया। सी लैंग्वेज है, सी लगा दिया, सी इन हो गया। और सी आउट के लिए हमने ये कुछ इस तरह के लेसर देंस के साइंस लगाए थे, बट सी इन के लिए हम ऑपोजिट साइंस लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम इसको आउटपुट निकाल रहे हैं, इसको हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकाल रहे हैं, हम इसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। लेकिन इनपुट का मतलब है कि हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर डालना चाह रहे हैं, हम इस वैल्यू को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। सी इन करवाना है, आगे ये ग्रेटर देन का साइन लगा के आगे लिख देना है ए एंड टर्मिनेटर, दैट्स इट। जस्ट हमने ये काम करना है। जब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, हम इसको क्लास 3 सेव कर लेते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट होकर नहीं आई। यहाँ पे एक कर्सर आ रहा है और वो ये है कि वो हमसे वैल्यू मांग रहा है, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू दें हमें जो ये ए में स्टोर की जाए। लेट्स सपोज हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज 10 सपोज का स्टोर कर लेते हैं। 10 हमने एंटर किया एंड देन हमने एंटर प्रेस किया, तो ये हमारी सी आउट की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब इसको प्रोग्राम को बेटर समझने के लिए हम एक लाइन ऐड करते हैं, सी आउट, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि मैसेज को प्रिंट कैसे किया जाता है जब हमने लिखा था सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब जस्ट हम ये करेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड आगे हम लगा देंगे टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा, कंपाइल एंड रन करेगा, तो सबसे पहले हमारे पास सी आउट आएगा कि एंटर अ वैल्यू ऑफ ए। फिर हम एक वैल्यू ए की एंटर करेंगे, सी इन ए करेंगे एंड देन वो हमारी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमारा प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ए की एंटर करें। हम 2 कर लेते हैं या 20। सो एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जूम इन करके यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया है। इसको बेटर ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लेट्स सपोज इस तरह करते हैं कि हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़, और इसके बिल्कुल आगे अगेन लेसर देन का साइंस लगाकर ए को लिखकर टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, देन कंपाइलर रन करेंगे तो आप देखिएगा क्या होता है। जादू एकदम से 20, देन एंटर। देख सकते हैं यहाँ पर जादू हो गया है। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 20। सो होपफुली आपको इनपुट एंड आउटपुट की अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड अगर आपके लिए आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड आई मेक इट श्योर कि मैं हर किसी का जवाब दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। बाय। अल्लाह हाफिज़।